जेब में पैसा नहीं है, अगरबत्ती का कौन पैसा देगा, चंदन लगाने का चंदन का पैसा कौन देगा, चादर पे चढ़ाने का पैसा कौन देगा। इस तरीके से नहीं, आप रोजगार दो, मंदिर हम खुद मंत्री बनना है, उनको खेल मंत्री बनना है, उनको जलेबी मंत्री बनना है, उनको बियाहिक मंत्री बनना है। 5.5 लाख से अधिक पद खाली है, पर योगी आदित्यनाथ ने कोई पद भरने के लिए काम नहीं किया है। में छप रहा है, आप लोग लगातार जैसे धरने दे रहे हैं, ऐसी कौन सी मांग है जो पूरी आप लोगों की नहीं हुई है? क्या कहना चाहेंगे इस पे, आप लोग क्या राय है? हम सब जो है कब तक ये आंदोलन करने, यहाँ पर सभी प्रकार के बेरोजगार जो है युवा है, हम सब तो डीलेट बीटीसी अन्य प्रशिक्षण कोर्स करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज सरकार से 3 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार हम सबकी मांगों को नहीं सुन रही है। तो अभी आपको पता होगा कि आचार संहिता लगने के लिए कुछ ही दिन बचे हुए शेष हैं, और प्रदेश सरकार का जो एजेंडा है रोजगार का, वो रोजगार देने का है नहीं। क्यों? सरकार तो कहती है हमने 4.5 लाख नौकरियां दी हैं, तो वो आप लोग कहाँ से हैं? तो आप देखिए, आप भी जमीनी ग्राउंड पर रहते हैं, हम भी रहते हैं। अगर हमको कहना हो तो अभी हम 1000 रुपये पोस्ट, यहाँ पर हम कहें तो अभी बालसन चौराहे पर 1000 का पोस्टर लगाएंगे, 1 करोड़ लोग को रोजगार दे देंगे। पोस्टर लगाना और जमीनी ग्राउंड पे काम करना बहुत बड़ी बातें होती हैं। हम भी चाहें तो अगर सरकार रोजगार दी होती तो शायद इतने बड़े बेरोजगार, ये जो है बीएड टीजीटी पीजीटी वाले हैं, हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले हैं, ये एसआई वाले हैं, बहुत प्रकार के हर प्रकार के जो युवा हैं यहाँ पर, सभी अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ मुखर हैं। अगर सरकार ने रोजगार दिया है तो ये बताइए कहाँ दिया है, किस कागज़ पे दिया है? अब आज जा करके मनरेगा में जा करके 5000 की नौकरी देना, ग्राम प्रधान सहायक को नौकरी दे देना, ये रोजगार नहीं कहला जाता। अस्थायी रूप से जो बीडीओ है, टीजीटी पीजीटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एसआई जो अभी आप देख रही हैं, एसआई में धड़ल्ले से जो है क्या कहते हैं लीक हुआ, 160 नंबर पे 158 नंबर पर है। ये कहाँ से हुआ? यूपी टेट 21 लाख लोगों के भविष्य के साथ, अधिकार के साथ खिलवाड़ हुआ। अभी तक माननीय योगी जी बोल रहे थे कि यूपी टेट का जो लीक करवाया होगा घर बुलडोजर से गिरवा देंगे, जबकि मेन सचिव 17 लाख की डील किया, आज जाके एसटीएफ उसको जो रिमांड पे लेकर 2 टाइम में खाना खिला रही, उसका घर कब गिरेगा? उसके अकाउंट की जांच कब होगी? इस पे कोई जांच नहीं है। अधिकारी करे घोटाला तो सरकार छिपाए। अगर एक बेरोजगार कोई गलती नहीं किया, उसके व्हाट्सएप पे अगर पेपर आ जाता, उसका घर गिरवा दे रहे हैं, उसको जेल भिजवा दे रहे हैं। इतने दिन से जैसे धरना दे रहे हैं, कोई अभी तक आया कि हाँ छात्रों को क्या दुख? देखिए, हमने कोई नहीं आया, 109 दिन हो गया है, अब तक कोई नहीं आया है, अभी तक कोई भी नहीं आया। और अब हम लोग धरना यहीं पर अपना, हम सब ने स्पष्ट कह दिया है, जो पार्टी जो नेता बेरोजगारी का एजेंडा उठाएगा, ये हिंदू मुस्लिम नहीं, सीधा बेरोजगारी का एजेंडा जो उठाएगा उसी को हम चुनेंगे। अगर अगर बेरोजगारी का जिस प्रकार से युवाओं को बेरोजगार करने का काम जो सरकार करेगी, उसी प्रकार हम उनकी कुर्सी छीनकर उनको बेरोजगार करने का काम करेंगे। सीधा स्पष्ट सी बात है। 21 तारीख को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आने वाले हैं, तो आप क्या कोई यूपी? देखिए, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी अपने साथ पूरी सिक्योरिटी लेकर आएंगे। एक आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति तो आएगा नहीं। बनावटी अपाहिज, बनावटी गरीब, उन्हीं के साथ खाना खाएंगे। अगर उनको दुख पीड़ा होती तो जा करके एक नेता की तरह, एक ईमानदार नेता की तरह बेरोजगारों के बीच में जाएं। इस तरीके से नहीं कि एनएसजी कमांडो लेकर के हेलीकॉप्टर उड़ें, सीधा मिशन में स्टेज पर उतरें और गरीबों, मैं आपकी मन की बात करने आया हूँ, तन की बात करने आया हूँ। इस तरह से काम नहीं होता है। वो बोलें न केंद्र में भर्ती का पता, न राज्य में भर्ती का पता, सीधा सी बात, राम मंदिर बन गई, उसी पे चुनाव लड़ेंगे। आप ये बताइए, हम बेरोजगार हैं, जेब में पैसा नहीं है, अगरबत्ती का कौन पैसा देगा, चंदन लगाने का चंदन का पैसा कौन देगा, चादर पे चढ़ाने का पैसा कौन देगा? इस तरीके से नहीं, आप रोजगार दो, मंदिर हम खुद बनाएंगे, हम खुद हिंदू धर्म समझेंगे। हर धर्म का एजेंडा होता है, हर धर्म तभी माना जा सकता है जब जेब में पैसा हो। अगर हिंदू हमको दिखना है तो भगवा रंग का कपड़ा पहनेंगे, और भगवा रंग का पैसा कहाँ से आएगा? अगरबत्ती जलाने का पैसा कहाँ से आएगा? सीधी सी बात है, स्पष्ट रूप से है। सरकार 2022 में बीजेपी को बनाना है तो सीधा बेरोजगारी का एजेंडा खोले। कितना रोजगार इसने दिया है और कितना रोजगार देगी, इस पे चुनाव होता है। कोई पार्टी लड़ती है तो हम बेरोजगार, 1 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार हैं। 1 करोड़ के साथ 1 करोड़ परिवार जुड़ा हुआ है। हर घर में बेसिक बीटीसी बीएड किया हुआ व्यक्ति बैठा होगा। एसआई का यहाँ युवा एसआई की तैयारी करने के बैठा है। टीजीटी पीजीटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती है। सही कही, जैसे कि माँ बाप कितनी मेहनत से कैसे भी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो सरकार को एक बार इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरीके से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब नौकरी देने का टाइम आता है तो वो सिर्फ बैनर पर ही दिखता है कि हाँ 4.5 लाख वैकेंसियाँ निकाली गई। बता रहे हैं मैम आपको, ये भी बता रहे हैं आचार, ये जो सरकार सोच रही है, अगर सिर्फ खाली पद भर दिया जाए तो बेरोजगारी काफी हद तक कम हो सकती है, लेकिन खाली पदों पे ही जो है ना विज्ञापन जारी हो सकता है। 5.5 लाख से अधिक पद खाली है,
पर योगी आदित्यनाथ ने कोई पद भरने के लिए काम नहीं किया है। दूसरी बात यह कि 110 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है। 23 दिसंबर अगर सरकार नहीं सुन रही है 23 से पहले 23 दिसंबर को पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सारी कोचिंग संस्थाएं बंद होने का आह्वान है और एक बड़ा जनसैलाब इको गार्डन में पहुंच रहा है। योगी जी की क्षमता हो, प्रशासन लगभग कहा जाता है कि युवा योग्य होंगे तभी नौकरी दी जाएगी, लेकिन जब इनका भर्ती करवा पाएगी सरकार। युवा इतना योग्य है कि पूरे, मैं बता रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का जो सबसे काबिल मिनिस्टर हो, प्रयागराज के किसी एक विद्यार्थी को चुन लीजिए, अगर उसको हरा न दे तो हम लोग आंदोलन बंद कर देंगे। शिक्षा मंत्री को जिला नहीं आता, कह रहा 98 जिला है, 98 जिला है। हमको लगता है बाबा जी जिस जिले से उत्तराखंड से आए उस जिलों को भी जोड़ लिया इन्होंने। जिस जिले से उत्तराखंड से बाबा जी घंटी बजाते हुए है उस उत्तराखंड के जिलों को जोड़ के 98 जिला बता दिया। पहले तो जिला जाने, पहले कवित्री लिखना सीख लें, तब शिक्षा मंत्री बने। उनको ना शिक्षा मंत्री बनाने का काम छोड़ दो, शिक्षा संबंधित काम छोड़ दो, उनको खड़ंजा मंत्री बनना है, उनको खेल मंत्री बनना है, उनको जलेबी मंत्री बनना है, उनको बियाहिक मंत्री बनना है। क्या कहेंगे यूपीएससी एग्जाम होना चाहिए फिर से। क्या बहुत बड़ी बात नहीं हुई है। हुआ क्या है कि जो लड़का था 140 के 40 क्वेश्चन सही कर दिया और हर मामले में हर वैकेंसी पे एक वैकेंसी जो भी उत्तर प्रदेश, ये कहते हैं हम बुलडोजर गिरा देंगे। सबसे ज्यादा अभी पेपर में आया था इलाहाबाद गोरखपुर में सबसे ज्यादा नकल माफिया। ये बताइए जिस जिले में बाबा जी घंटी बजाते हैं उस जिले का माफिया तो होना ही तय है। पहले सरकार से विनती है, निवेदन है कि वो एक बार इन युवाओं के बीच आए और इनका दुख दर्द जानने की कोशिश करें कि किस तरीके से ये छात्र इतना पढ़ लिख कर परेशान है। एक बार इनके बीच आने की कोशिश करें और इनके दर्द को समझने की कोशिश करें। और एक अजूबा हुआ है, और एक अजूबा हुआ आपको मैं बता दूं, 160 पूर्णांक का 162 लड़का पाया हुआ है, 160 में 158 नंबर पाया हुआ। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं क्या लग रहा है? वो भाई वो जानते हैं क्या है, हम बेरोजगार के पास कोई लिंक नहीं है। जिसका मंत्री, जो शिक्षा मंत्री जो ESW से अपने भाई को नौकरी दिलवा दे, जो 5 करोड़ की जमीन को 5 लाख में खरीदे, इतना बड़ा अजूबा मंत्री हो प्रदेश में, तो वहाँ का युवा बेरोजगार होना तय है। जहाँ की एक एक सीटें भाजपा के मंत्री विधायकों से बिक चुकी है, वहाँ बेशक सी बात है करोड़ों गरीब नौजवान लड़का बेरोजगार होना तय है। UPSI में धांधली, TGT PGT में धांधली और एडेड जूनियर में धांधली। जो लड़का टेट सीटेट सुपर टेट फेल, जो लड़का पेट में 30 नंबर पाने की क्षमता नहीं, उसको जाते हुए सरकार के नुमाइंदे ने 147 नंबर दे दिया। आप पूछना चाहता हूँ ये शिक्षा मंत्री चमत्कार करते हैं कि नमस्कार करते हैं, पहले ये बताइए। आपसे हम बात करना चाहेंगे, जैसा कि हम आपसे मिल, क्या कहेंगे? देखिए हम सबसे पहले यहाँ आए हैं, जो जितनी वैकेंसी है 5 लाख खाली पद पड़े हैं उसमें भरने के लिए पूरी तरह से जो है पब्लिक यहाँ जो भी मान लीजिए युवा इकट्ठा हुए हैं। अगर नहीं गवर्नमेंट मानी तो इससे बड़ा धरना होगा, डेट रख के होगा, पूरा इलाहाबाद जाम होगा। आपने किस चीज़ का एग्जाम दिया? UPSI का दिया, एग्जाम नहीं होगा तो बहुत बड़ा धरना होगा, यहाँ पूरा इलाहाबाद जाम होगा। जरूर UPSI के लड़के नहीं, हर एक प्रतियोगी छात्र आएंगे यहाँ। इतना खाली जितने भी 5 लाख पद लगभग खाली पड़े हैं, सभी पदों पे अगर नहीं भर्ती बोर्ड अगर नहीं निकाला तो बहुत तगड़ा धरना होगा इस बार।